हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। मासूम प्यार। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती है, खासकर वो लव स्टोरी हो तो। पहला प्यार सभी को याद भी रहता है क्योंकि वो प्योर लव होता है, लेकिन उस प्यार में कभी कभी बहुत दर्द भी मिलता है। तो पढ़िए और याद कीजिए अपने प्यार को। सूरज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सूरज अभी 19 साल का हुआ है और यही वो उम्र होती है जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगता है। सूरज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि सूरज और उसकी छोटी बहन की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो सके। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को, हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने। वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मामी ऑटो वाले के पैसे को लेकर बहस कर रही थी। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज, असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। यह पहली बार था जब सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और, इन दोनों को पहली नज़र से एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर सूरज अक्सर नेहा के घर में टकटकी बातें देखता रहता था। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए सूरज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही थी। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना है। सूरज उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा दे, साथ ही वहाँ सूरज की बहन भी होगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती हैं, तब नेहा सूरज के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। सूरज उसे दर्द में देखकर उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में बिस्तर की ओर ले जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती है और सूरज और नेहा को ऐसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो नेहा को वहाँ से ले जाती हैं। सूरज को रात भर नींद नहीं आती। वो सुबह का इंतज़ार करता, यह सोचता है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे हैं। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है और नेहा वहाँ से चली जाती है। अब सूरज को नेहा का इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतज़ार में करीब 1 साल बीत जाता है और साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसे खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है क्योंकि इस बार नेहा की मांग भरी है और उसके साथ उसका पति भी है। उसकी मामी ने उसकी शादी करवा दी है। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।